आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और भारत ने हाथ मिला लिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे में पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगार पाकिस्तानी सेना में काम कर चुके तहव्वुर हुसैन राणा को भारत सौंपने का फैसला भी करवा लिया। इसके साथ ही ट्रंप ने जिस तरह इस्लामिक आतंकवाद की खुलकर भर्त्सना की, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का नाम लिया और भारत की इस मामले में हर संभव मदद का वादा किया है, इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। दरअसल पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचे। अपने 2 दिवसीय यात्रा पर उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप और मोदी के बीच 4 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद शुक्रवार सुबह दोनों नेताओं ने साझा बयान दिया। जब इस बयान की डिटेल सामने आई तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। उस साझा बयान में पाकिस्तान का भी जिक्र था, वो भी आतंकवाद के मसले पर। भारत और अमेरिका ने अपने संयुक्त बयान में पाकिस्तान का जिक्र किया, लगे हाथ आतंकवाद की भर्त्सना भी कर दी। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पाकिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ना हो। बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने कंफर्म किया कि आतंकवाद के वैश्विक संकट से लड़ा जाना चाहिए। दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में एबे गेट बम विस्फोट और 26/11 को मुंबई में हुए हमलों जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा सहित समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस संयुक्त बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय। शहबाज शरीफ अब समझ गए होंगे कि अमेरिका में भारत की ही बात चलेगी। अब पाकिस्तान के ऊपर आतंकियों पर एक्शन लेने का वैश्विक दबाव भी बढ़ेगा। दरअसल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप करीब 4 साल बाद व्हाइट हाउस में दोबारा मिले। ये पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद पहली मुलाकात थी। जब दोनों नेता मिले तो उनके बीच वही पुरानी केमिस्ट्री देखने को मिली। ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर यानी महान नेता भी बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भी भारत अमेरिका के रणनीतिक सहयोग का विशेष तौर पर जिक्र किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार
आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।